गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा पोषक तत्व एवं उर्वरक। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन आज इस क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अपन कि क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर एक की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है। तो कितना होता है आंसर इसका 29.2%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है। कौन सा तत्व है, ठीक है। तो कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है। तो इसका आंसर है कौन सा। इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीयक पोषक तत्व हैं, ठीक है। इसका आंसर है, तो कौन कौन से हैं द्वितीयक पोषक तत्व। कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये द्वितीयक पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डीएपी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। तो कितनी होती है 46%। इसका आंसर है कितना 46%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, उसके पहले एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये केवल पोषक तत्व और उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे आज इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि जिप्सम में कैल्शियम की कितने परसेंट होता है। तो कैल्शियम की मात्रा है वो कितने परसेंट होती है, ठीक है। तो होती है 29.2%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है। जो कोशिका है उसकी ऊर्जा मुद्रा कौन सा तत्व है, ठीक है। तो फास्फोरस है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, द्वितीयक पोषक तत्व है। तो द्वितीय कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डीएपी में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो डीएपी में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है 46%। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं।
SSP, SSP की फुल फॉर्म क्या है? सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है। SSP का मतलब है सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की मात्रा होती है। तो कितनी होती है? तो 12% होती है। कितनी? 12%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है। तो कौन सा है कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण? यूरिया। इसमें आ जाएगा आंसर यूरिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण है। तो जो मक्का की पत्तियां हैं उनमें जो लाल बैंगनी रंग है, उनमें जो रंग प्रकट होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है, आंसर इसका फास्फोरस की कमी से जो मक्का की पत्तियां हैं उनमें लाल बैंगनी रंग दिखाई देने लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फसलों में लौह तत्व की प्राय कमी दिखाई देती है। ये कह रहा है कि फसलों में जो लौह तत्व की कमी दिखाई देती है। तो लौह तत्व की कमी दिखाई देती है कहाँ दिखाई देती है? नई व ऊपरी पत्तियों पर। इसका आंसर है नई व ऊपरी पत्तियों पर। जो नई पत्तियां होती है वो ऊपरी पत्तियां होती है जिस पर लौह तत्व की कमी दिखाई देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। तो क्या कहलाती है? इसका आंसर है फर्टिगेशन कहा जाता है। जो फर्टिगेशन का मतलब होता है सिंचाई जल के साथ साथ उर्वरक देने की जो विधि है वो फर्टिगेशन कहलाती है।
एक बार आप देख लेते हैं, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है उसको देखते हैं। SSP की फुल फॉर्म है सिंगल सुपर फास्फेट। ये एक उर्वरक है में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है। तो सल्फर की प्रतिशत मात्रा कितनी थी? 12% सल्फर होता है। ठीक है। नंबर 6 कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण। जो कार्बनिक उर्वरक है उसका उदाहरण कौन सा है? तो यूरिया कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण। जो मक्का की जो पत्तियां हैं उसमें जो लाल बैंगनी रंग दिखाई देता है वो किसके कारण दिखाई देता है? जो फास्फोरस की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या आंसर क्या है इसका? फास्फोरस की कमी से। ठीक है। उसके बाद फसलों में लोह तत्व की प्राय कमी दिखाई देती है। जो लोहा तत्व की जो आयरन की कमी है वो कहाँ पर दिखाई देती है? नई व ऊपरी पत्तियों पर आयरन की कमी दिखाई देती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है। जो सिंचाई जल के साथ जैसे अपन सिंचाई करते हैं उसके साथ उर्वरक भी एक साथ ही दे दे तो उसको कहा जो उस विधि को कहा जाता है फर्टिगेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जल्दी से अपन, लास्ट और अंतिम क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धान का खेरा रोग होता है। धान का खेरा रोग होता है। ये होता है यह जिंक की कमी से होता है। जिंक की कमी। ठीक है। ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, लगभग सभी एग्जामों में आता है ये कि धान का खेरा रोग होता है तो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से